ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे। क्या करेरा तुम्हारे डैडी का है? मेरा बेटा करेरा आएगा, चुनाव भी लड़ेगा। तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना, हमारा इतिहास भी देख लेना। अपनी औकात में रहो, कानून के दायरे में रहो। ये शब्द हैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम लोधी के। और विधायक ये बातें कह रहे हैं करेरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ के लिए। विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने करेरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ पर कई आरोप लगाए हैं। इस राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव के पीछे की वजह है शिवपुरी जिले के करेरा इलाके में हुआ एक सड़क हादसा। तो हुआ ये कि 16 अप्रैल के सुबह प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी की थार ने लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार और पैदल चल रहे लोग घायल भी हुए थे। आज तक से जुड़े मनोज भार्गव की रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसने एक के बाद एक 5 लोगों को टक्कर मार दी। जब उसे रोककर सवाल किया गया तो बोला कि जब हॉर्न देकर सायरन बजा रहा था तो ये हटे क्यों नहीं। पुलिस ने इस मामले में दिनेश लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और थार गाड़ी को जब्त भी कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट से गाड़ी की जमानत लेने के बाद 19 अप्रैल को दिनेश लोधी करेरा थाने पहुंचा, जहां एसडीओपी आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी विनोद छावई ने उससे पूछताछ की। कट टू वायरल वीडियो। 19 अप्रैल की देर शाम सामने आए वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी एसडीओपी से खफा नजर आए। उन्होंने एसडीओपी करेरा पर आरोप लगाया और कहा कि एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या करेरा तुम्हारे डैडी का है? वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ, वो वहाँ आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना, हमारा इतिहास भी देख लेना। अपनी औकात में रहो, अपने दायरे में रहो। प्रीतम लोधी ने वीडियो में एक और घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन एसडीओपी मौके पर नहीं पहुंचे और जांच नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के मामलों में पुलिस सक्रिय नहीं होती क्योंकि वहां कोई आर्थिक फायदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि तुम तो वहां जाते हो जहां पैसा मिलता है। प्रीतम लोधी ने आज तक से बातचीत में कहा कि हमने जांच में पूरी मदद की है। मुझे एसडीओपी हर मुद्दे पर सफाई चाहिए, यानी कि एसडीओपी से हर मुद्दे पर सफाई चाहिए। अगर 15 दिन में सफाई नहीं मिली तो 10,000 आदमी ले जाकर उनके घर को गोबर से भरवा दूंगा। दिनेश को मनवा दिया। एसपी साहब के कहने पे काम चल रहा है, मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ केस में। दिनेश को भिजवा दिया, जमानत हो गई, चला गया। आधी दूर पहुंचा, इनने फिर टेलीफोन करके बुला के बोले कि तुम यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे ना यहाँ दिखोगे। अब मैं उस बात पर मैं आ रहा हूँ, मैंने कि तुम पुलिस ये कह सकती है कि तुम यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे, यहाँ नहीं रहोगे? ये किसने फरमान दिया आपको? बार बार तुम्हारा दिल्ली से फरमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीओपी आयुष जाखड़ ने बताया कि जांच के दौरान थार गाड़ी में हूटर और शीशे पर काली फिल्म मिली। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त यानी कि खत्म करने के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था, उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया कि उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमको चाहिए थे, जिसके लिए हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। और साथ में फिर क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहाँ पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी
तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है। तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं। इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है। इससे पहले घटना के बाद 16 अप्रैल को बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने फेसबुक पर लिखा था कि विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता, जनता सबसे ऊपर है। पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि करेरा के पीड़ितों को न्याय दिलवाएं। लेकिन अब बेटे को थाने में बुलाने और गाड़ी का चालान कटने के बाद बीजेपी विधायक के सुर बदल गए हैं। आपके इस मामले पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।